बाबा बर्फानी के यात्रियों को लेकर सरकार ने तैयारियां का खाका बनाना शुरू कर दिया है। तैयारियों को लेकर उपराज्यपाल ने अधिकारियों से बैठकों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार की इन तैयारियों को लेकर जम्मू का पर्यटन से जुड़े कारोबारियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। पहले जो यात्रा ही रघुनाथ चलती और सी में इसका रजिस्ट्रेशन सेंटर होता था और हमारे बाजार में इतनी रौनक होती थी। मेरी एलजी साहब से ये गुजारिश है कि मेरी जो रिक्वेस्ट है कि इस यात्रा को ऐसा रघुनाथ मंदिर की ओर भी डाइवर्ट किया जाए जिससे यात्रु आएँ और मंदिर भी देखें और ये रघुनाथ मंदिर के नियरेस्ट कोई ये रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले जाएं जिसमें जो बिजनेसमैन है जो उनका भी थोड़ा कारोबार ठीक हो और वो भी अपना कारोबार उनका भी चले और जो यात्रु रघुनाथ मंदिर में भी आए और रघुनाथ मंदिर के भी दर्शन करे। ऐसे यात्रा भगवती नगर से जो शुरू करते हैं वो भगवती नगर में ही रहती है और बाज़ारों में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता ही नहीं है, उसको भेज देते तो रोज वहाँ पर जाओ। जैसे आज से 5-7 साल पहले जम्मू में था, जहाँ पर आके अपने डाक बोलने में आके वो पर्ची बनाते थे। जहाँ जम्मू मंदिरों वाला शहर है, आके जगन्नाथ मंदिर में जाते थे जिससे भी इसी बाजार की रौनकें बढ़ती थी और इससे रौनकें बढ़ने से ये होता है। हम ये कहते हैं बहुत खुश हुए कि इन्होंने 6 महीने पहले सोचना चालू कर दिया अमरनाथ के लिए। और हम ये कहेंगे कम से कम जम्मू सिटी के बारे में सोचें। जब वो लोग आएँ और हमने जम्मू में देखें बाजार की रौनकें, जब बाजार में आएंगे वो यात्री आएगा, बाजार से यात्री आने से ये फ़ायदा होगा, बाजार की रौनक बढ़ेगी। लोगों को पाला ये बेच देते हैं 5-10 किलोमीटर दूर, वहाँ जाती इतना परेशान हो जाता है। पहले वो रेलवे स्टेशन से आता है, फिर वहाँ से जाकर जब पैसा करता है वो बहुत परेशान होता है। जो अमरनाथ जी की यात्रा पे पिट्ठू चलता है, घोड़े वाला चलता है पहलगाम से ऊपर तक, ये सब की रोटी रोजी इसी यात्रा के साथ लगी होती है। और इस यात्रा को चलाने के लिए जो निर्णय लिया गया है मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि गवर्नमेंट एक अच्छे ढंग से सिक्योरिटी का भी अरेंजमेंट करेगी, बाकी हेल्थ सर्विसेज का भी एक अच्छा अरेंजमेंट करेगी और ख़ास तौर पे व्यापारी का भी ये सोचेगी कि जो व्यापारी पिछले 1 साल से बिल्कुल फुटपाथ पे आ गया उसको कुछ ना कुछ मरहम पट्टी लगाकर ये इसका हल निकालेगी। या तो ये जो हमारे बाज़ार हैं, जम्मू के रघुनाथ बाज़ार स्टेशन और सराउंडिंग रघुनाथ बाज़ार बस स्टैंड का एरिया प्लस कटरा प्लस कश्मीर, ये काफ़ी से ज़्यादा टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वापसी पे पत्नीटॉप, माता वैष्णो देवी की यात्रा और जम्मू के मंदिरों का शहर जिसको नाम दिया गया है, इनके दर्शन करने के लिए यात्रु कटरा में भी रुकता है और जम्मू में रुकता है, जिससे व्यापार को थोड़ा सा वादा मिलता है। और मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक ये भी बात पहुंचाना चाहता हूं कि यो यात्रा के ऊपर इन्होंने बाइंडिंग लगाई है माता वैष्णो देवी के कि 15,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उस राइडर को उठा दें ताकि लोग खुलेआम माता जी के दर्शन के लिए आएं और दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। आपके सामने है, आज मैं एक एग्जाम्पल गोल्डन टेम्पल की देने जा रहा हूं कि यहाँ पे रोज 60 से 70 हज़ार बंदा मत्था टेकता है और पूरे कोविड-19 में आपने एक भी केस हरमंदर साहब का नहीं सुना होगा कि जिसको कोई कोरोना हुआ है। जिस श्रद्धा से यात्रु आता है, जिस श्रद्धा से वो माता वैष्णो देवी जाएंगे, माता वैष्णो देवी खुद उसकी रखवाली करेगी। बाबा अमरनाथ खुद उसके श्रद्धा को देखते हुए उसकी रखवाली करेगा। और गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं यात्रा को ओपन कर दिया जाए और अपने लेवल पे जो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे ढंग से निभाएं और यात्रा को रिज्यूम करें। थैंक यू। लॉजिज एसोसिएशन क्या कहेंगे जिस तरह से एलजी साहब ने मीटिंग की है अमरनाथ यात्रा की हाल ही में जो कल माननीय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड की एक मीटिंग की है, इसमें आने वाला जो अमरनाथ यात्रा के बारे में किया, बहुत अच्छी इसे हम वेलकम करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो आने वाले दिनों में अच्छे होंगे। दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है हमें
इस साल 2020 में करीब ये जो कोविड-19 के कारण ये यात्रा कैंसिल कर दी गई, और इससे पहले अगर चलें जाए पिछले साल 2019 में, तब भी ये अमरनाथ यात्रा को स्थगित करना पड़ा। तब हमारी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करने के वक्त जितनी भी यात्राएं थे अमरनाथ की थी या दूसरी यात्राएं थी, सारी वो स्थगित की गई थी। इससे हमारे टूरिज़्म के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, और क्योंकि इसका बिजनेस चलते चलते बंद कर देना और पिछले इस साल बिल्कुल नहीं होना, बहुत ही इसका प्रभाव पड़ा है। क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं ये एक यात्रा जो है अमरनाथ यात्रा एक गोल्डन पीरियड्स होता है, क्योंकि इन दिनों हमारे यहाँ का बिज़नेस काफ़ी चलता है। जितने भी टूरिस्ट फैटर्निटी, चाहे होटल वाले हों, शाल वाले हों, अखरोट वाले हों, ढाबे वाले हों, और जितने भी ये लोग सबसे जुड़े बने हुए, सबका एक बिज़नेस अच्छा चलता है, क्योंकि यहाँ से यात्रा यहीं से होकर जाती है और यहीं से वापस